बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेरोजगार था और एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। पैसे कमाने के जरिए सारे बंद हो चुके हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए समोसे बना देना, मैं कल से ठेला लगाऊंगा। रामू कुछ इस प्रकार से अपनी पत्नी से बोलता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, जी बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी समोसे नहीं बेचते हैं। अगर आप समोसे बेचेंगे तो आपके समोसे बहुत ज़्यादा बिकेंगे। आप एक काम करना, कल से आप ठेला लगा देना, मैं बनाकर आपको दे दूंगी। कुछ इस प्रकार से उसकी बीवी बोलती है। तभी अगले दिन से रामू समोसे बेचने लगता है और बोलता है, ले लो समोसे ले लो, बहुत ही प्यारे समोसे हैं, बहुत ही टेस्टी समोसे हैं, ले लो, कोई तो आओ, देखो इसे खाकर तो देखो, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तभी रामू की बातें सुनकर एक व्यक्ति आता है और, क्या ये समोसे सचमुच में बहुत ही अच्छे हैं? अगर ऐसा है तो मुझे ये समोसे चाहिए, कृपया करके मुझे ये समोसे दो। कुछ इस प्रकार से बोलता है। रामू, हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे हम तो बेचने ही आए हैं ना, तो हम तो समोसे आपको देंगे ही। और इस प्रकार से रामू उस व्यक्ति को समोसे दे देता है और वह व्यक्ति समोसे लेकर घर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक व्यक्ति आता है उस समोसे को खाने के लिए, क्योंकि उसके समोसे काफ़ी बिक रहे थे। क्या ये समोसे सच में हैं? बहुत अच्छे हैं? अगर हाँ तो लाओ, मुझे भी दो। तभी रामू, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये समोसे तो इतने अच्छे हैं कि मेरे सारे समोसे बिक गए। देख सकते हैं आप, अब इतने कम समोसे बचे हैं, अगर आप ना लेंगे तो कोई और ख़रीद लेगा। कुछ इस प्रकार से रामू बोलता है। तभी वह व्यक्ति उस समोसे को लेकर खाने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। समोसे इतने प्यारे थे कि उसे रहा नहीं गया, क्योंकि समोसे को देखकर ही उसके मुंह में पानी आ रहा था। तभी अब रामू का रोज़ का यह काम चालू हो गया और रोज़ वह समोसे बेचने लगा। उसे बेचते बेचते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। फिर वह उसी प्रकार से अगले दिन भी ठेले लगाकर उसी जगह पर चालू हो गया। लेकिन आज कुछ बहुत ही अनहोनी होने वाली थी। आज बारिश हो रही थी, जिसके चलते उसके समोसे भीग चुके थे। तभी थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, उसे समोसे मांगता है और खाता है, और वह बोलता है कि ये समोसे पहले जैसे नहीं लग रहे हैं, शायद बारिश में समोसे भीग चुके हैं या तुम्हारा टेस्ट जा चुका है। कुछ ऐसा वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है। तभी रामू बहुत ही झुंझला जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत ही प्यार से बनाया है। मगर वह बूढ़ा व्यक्ति खाते खाते यह बात रामू से बोलते रहता है कि नहीं रामू, अब ये पहले जैसा समोसा नहीं लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रामू अपने ठेले लेकर घर लौटने लगता है, क्योंकि आज बारिश हो रही थी, जिसके चलते समोसे का सारा स्वाद बिगड़ चुका था और उसके ग्राहक आज उसके पास में नहीं पहुँचे थे और वह घर पहुँच जाता है। फिर अगले दिन फिर से बारिश होते रहती है और अब वह परेशान हो चुका था कि मैं अब क्या करूं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वह बहुत ही भूखा था और रामू से कहता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, क्या बेटा, तुम मुझे समोसे दे सकते हो, लेकिन मेरे पास में तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे समोसे खिला सकते हो? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। कुछ इस प्रकार से बूढ़ा व्यक्ति बोलता है। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपको समोसे क्यों नहीं खिला सकता। मैं आपको समोसे देता हूँ और आप खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। रामू कुछ इस प्रकार से बोलता है और उस बूढ़े व्यक्ति को समोसे दे देता है।
और वह बूढ़ा व्यक्ति खाने लगता है और खाते खाते बोलता है कि बेटा, ये समोसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। दरअसल यह बूढ़ा व्यक्ति एक जादूगर था और वह व्यक्ति बोलता है, बेटा, तुम्हारे समोसे अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम एक काम करो, यह मेरे हाथ में जो चादर है इसे तुम रख लो और इस चादर को इस समोसे को ढक दो। देखना तुम्हारे टेस्ट बहुत बदल जाएंगे। कुछ बूढ़ा व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है। तभी रामू बोलता है, ठीक है बाबा, आप वह चादर मुझे दे दीजिए, मैं इस समोसे को ढक दूंगा। वैसे भी मेरे समोसे 3 से 4 दिन से सही से नहीं बिक रहे हैं। वह रामू इस प्रकार से उस बूढ़े से बोलता है और उसके हाथ से चादर ले लेता है और उस बूढ़े को धन्यवाद कहता है कि आपने हमारे लिए इतना सोचा। तभी थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखता है और वह इस गांव का ज़मींदार था। वह बोलता है, रामू, क्या समोसे अच्छे नहीं लग रहे हैं? मुझे समोसे खाने के लिए दो। वैसे आज तो तुमने इस समोसे को ढक कर रखा है। जी सेठ जी, आप देख सकते हैं इस समोसे को हमने आज ढक कर रखा है ताकि ये गीले न हो जाएं और इसका स्वाद न बिगड़ जाए। लीजिए, आप खाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेंगे। रामू इस प्रकार से सेठ जी से बोलता है। सेठ जी खाने लगते हैं और इतना खाते हैं कि 3 से 4 प्लेट ख़त्म कर देते हैं। रामू बोलता है, क्या अच्छा लग रहा है? और सेठ जी तारीफ बहुत करते हैं। तभी यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रामू के समोसे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। एक व्यक्ति, मुझे भी समोसे चाहिए, कृपया करके मुझे भी दो। और इस प्रकार से रामू के सारे समोसे बिक जाते हैं और रामू अब रोज़ उसी प्रकार से समोसे ले जाकर ठेला पर बेचता है और उसकी पत्नी उसको बनाकर देती है और उसकी किस्मत अब बदल चुकी थी। अब वह धीरे धीरे बहुत ही उसकी स्थिति सुधर चुकी थी और यह सब होने का एक ही कारण था कि रामू बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और वह दूसरों की मदद करता था और इसी के मदद से आज उसको इतना मदद मिला कि वह बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया था। इसीलिए मदद हमेशा करनी चाहिए। थैंक यू।